हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग यूनिट 5 का लेक्चर फर्स्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के फिजियोलॉजी के बारे में। यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं, इनमें किस टाइप के सेल और टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आइए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, तो सबसे पहले इसका अगर एक हम माइंड मैप देखें तो ये कहता है कि भाई जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो भी प्लांट्स हैं इनके टोटल जो ग्रुप्स हैं प्लांट टिश्यू के अंदर जो आए जाते हैं, तो इस प्लांट टिश्यू के अंदर हमने दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक वो ग्रुप होता है जो हमेशा डिवाइड होता रहता है प्लांट्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, ये दो ग्रुप्स आते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये दो ग्रुप है हमारे पास। अब जो डिवाइड करने वाले हमेशा टिश्यूज होते हैं उनमें इनको मेरिस्टेमेटिक जो हम कहते हैं उसमें दो तीन टाइप होते हैं। एक होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा टाइप इसके अंदर जो आता है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा टाइप जो आता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो भाई डिवाइडिंग टिश्यू है तो हमेशा ये प्लांट को क्या करेगा, ग्रोथ देगा, है ना, चाहे उसकी लंबाई बढ़ाएगा चाहे उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, ये काम इसका होगा। जिसमें से एपिकल का काम होता है रूट और शूट टिप पे लंबाई देना प्लांट को, लेटरल का काम होता है प्लांट्स को चौड़ाई देना, और इंटरकैलरी का काम होता है लंबाई ही देना, जैसे एपिकल का काम है। हालांकि ये लंबाई कहाँ देता है, नोड के बीच में, प्लांट्स में जो भी नोड होती है, जो गांठें होती है स्टेम में पाई जाती है, उनके बीच की लंबाई इंटरकैलरी बढ़ाता है। यही मेरे परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू तब बनते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, यानी डिवाइड करने वाले टिश्यू ही जब डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं तब वो बनते हैं परमानेंट टिश्यू। अब इसमें दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना, ये दो ग्रुप्स आते हैं। अब सिंपल परमानेंट के फर्दर तीन टाइप है बेटा, क्या क्या है? पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है बेटा कॉलिनकाइमा, ये दूसरा टाइप है, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो बेटा, डिवाइडिंग टिश्यू का तो हर जगह से काम था सिर्फ प्लांट को ग्रोथ देना, कहाँ दे रहा उस बेसिस पे हमने से बांटा था, लोकेशन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो टाइप है सिंपल परमानेंट के, ये टाइप कैसे डिसाइड होता है कि क्या ये काम करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे इनका ये टाइप जो है वो डिसाइडेड है। वही अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इसमें दो आते हैं, एक है जाइलम जो कि प्लांट्स में क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो कि दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये क्या करता है, खाना पहुंचाने का प्लांट्स में काम करता है। तो ये बेसिक प्लांट जो है वो इन्हीं टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स में, है ना, स्पेशल टिश्यूज भी होते हैं। इसमें इपिडर्मिस आ जाता है ना, तो इसमें आप देखोगे कि इपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस पे कभी क्यूटिकल की लेयर आ जाती है, फिर स्टोमेटा इसमें आता है, कॉर्क आता है, ये सब कुछ इसमें आता है, एपिडर्मिस है, कॉर्क है, ये सब कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट की फिजियोलॉजी में जो टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, वो हमारे पास ये माइंड मैप है हमारे पास। अब सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मैंने कहा ही तीन टाइप हम डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ हमारे सामने ये इमेज है ना, ये इमेज हमारे सामने अगर है तो इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें मैं कह सकती हूँ ना कि ये जो टॉप पोर्शन है, मैंने कहा था ना कि जो एकदम टिप होता है, चाहे रूट को टिप हो या शूट की हो, तो वहां कौन सा वाला टिश्यू होगा, वहां मेरिस्टेमेटिक में कौन सा वाला टिश्यू होगा, एपिकल वाला होगा। कौन सा वाला होगा, एपिकल होगा। तो यहाँ एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, उसके अलावा नोड के बीच में जो आपको जगह दिख रही है, स्पेशली जो नोड का एंड बेस आपको दिख रहा है, वहां कौन सा मेरिस्टेम होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या देखने को मिलेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दो नोड या नोड के बेस पे जो पाया जाता है, जो कि अगेन एपिकल की तरह लंबाई बढ़ाता है, लेकिन चौड़ाई कहाँ बढ़ रही है, देखो बेटा यहाँ पे जब ग्रोथ होगी तो ये चौड़ा और होगा प्लांट, तो चौड़ाई कौन बढ़ा रहा है, विड्थ कौन बढ़ा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बढ़ा रहा है। तो लेटरल मेरिस्टेम हो गया आपके स्टेम के बेस पे।
टिप पे पहुंच गया एपिकल, बेस पे आ गया लेटरल, और बीच में नोड के बीच में आ गया या नोड के बेस पे आ गया इंटरकैलरी, जहां से नए स्टेम्स निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे, लीफ निकलेगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, शेप में राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, स्पेस नहीं होती है जब अरेंज होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, वैक्यूल इनमें बहुत छोटे या विदाउट वैक्यूल्स होते हैं ज्यादातर मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि हमेशा डिवाइड करना है तो वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड हमेशा करना है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल नहीं रहेगा। सेल वॉल इनका काफी पतला होता है, थिन होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह स्टोर नहीं करता है, स्टोरेज का काम इसका नहीं है बेटा, डिवाइड करने का काम है। ठीक है, तो दो टाइप के मेरिस्टेम हमें यहाँ पे मिलते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम अगेन डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ किस किस बेसिस पे, ओरिजिन कहाँ से आए, कहाँ से बने, पोजीशन कहाँ है प्लांट बॉडी में, तो इस बेसिस पे हमने मेरिस्टेम को फर्दर एक और तरीके से डिवाइड किया है। इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी है, पहला है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या होता है बेटा? प्राइमरी स्टेज मेरिस्मेटिक टिश्यू जब बनते हैं तो उनके सबसे शुरुआती स्टेज को ये दर्शाता है, जो कि छोटे से जगह पे रूट और शूट के टिप पर पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रो मेरिस्टेम। इन्हीं से आगे चल के दूसरा मेरिस्टेम बनता है जिसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो हमारा दूसरा टाइप है। तो ये प्रो मेरिस्टेम से ही बनते हैं और एक्टिव स्टेट में होते हैं, है ना, आगे चल के यही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। मेरे प्रो मेरिस्टेम से बनते हैं और आगे जब डिवाइड होंगे तो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हो, और यहाँ पे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अच्छा परमानेंट टिश्यू जो होता है उनसे ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं, और लेटर स्टेज में आगे चल के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और प्लांट्स की जो डायमीटर है, चौड़ाई है, ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हो गया एक बेसिस। दूसरा बेसिस आपको बताया ही था कि पोजीशन कहाँ है, पोजीशन के बेसिस पे हमने तीन टाइप बताए थे, एक एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये बता ही दिया। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे, यानी वो टिश्यू जो डिवाइड करने की एबिलिटी खो दिए हैं, तो उसमें आ जाता है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर पे, मेटाबॉलिज्म, केमिस्ट्री, और किस तरह से स्पेशल कैरेक्टर, क्या फंक्शन इनका है, उस बेसिस पे हमने परमानेंट टिश्यू बताया। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो यहाँ पर दो तरीके का है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी चार्ट में बताया ना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हम तीन टाइप का पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का पढ़ने वाले हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और पैरेन्काइमा के भी उसमें सब टाइप्स भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे पैरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा जो है ये प्लांट में सबसे ज्यादा अमाउंट में यही टिश्यू होता है, इतना जान लो, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट में अगर कोई टिश्यू पाया जाता है तो वो पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, और चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, हर जगह, चाहे इनफैक्ट जाइलम फ्लोएम के अंदर भी पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा होता है, मतलब बॉडी यही बनाता है प्लांट्स की। ठीक है, मेन काम क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज का, जो भी खाना बनता है इसको ये स्टोर करता है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपको मैंने बताया कि वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड करना होता है हमेशा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके पास वैक्यूल होता है, क्योंकि वैक्यूल होगा तो खाना को स्टोर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो शेप में अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और तेजी से ये स्टोरेज का काम जो है ये करते हैं। अब ये जो पैरेन्काइमा है इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है ना, तो ये दो टाइप क्या क्या होते हैं? एक टाइप होता है हमारे पास एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का सब टाइप है बेटा, एक है एरेन्काइमा और दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा, ये दो टाइप होते हैं। एरेन्काइमा नाम से समझ आ रहा है, इस पैरेन्काइमा में सेल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगी, एयर कैविटीज होगी, है ना, जिसकी वजह से प्लांट को और हल्का, लाइट वेट बनाएगा। तो ये काम होता है एरेन्काइमा का। क्लोरेन्काइमा वाला जो पैरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बनता है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, वहीं से टर्म बना है क्लोरेन्काइमा। देखो, एक कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एरेन्काइमा मैंने बताया, दूसरा क्लोरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा जो है एक्वेटिक प्लांट में होगा, क्योंकि भाई जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं उनको तैरना बड़ा जरूरी है। तो आप देखोगे कि जितने एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें जिस टाइप का पैरेन्काइमा है वो एरेन्काइमा होता है। ठीक है,
और ये एरेनकाइमा स्मॉल ब्यूएंसी देने का काम, फ्लोट करने की एबिलिटी देना इनका काम होता है, एरेशन में मदद करना इनका काम होता है। तो ग्रासेस के रूट्स में पाए जाते हैं, कैना के पेट्यूल्स में, एरोइड्स में पाए जाते हैं। वही क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमा, क्योंकि भाई क्लोरीन वर्ड ही क्लोरोफिल से आया है, क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा, तो वहीं से ये फोटोसिंथेसिस करना इनका मेन काम है। और ये सेल्स जो है ज्यादातर कहाँ देखेंगे, फोटोसिंथेसिस प्लांट का कौन सा हिस्सा करता है, लीफ, वही आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो तीनों टाइप के टिश्यूज को यहाँ पर दिखाया है, पैरेनकाइमा, फिर अभी बात कर लेते हैं कॉलेनकाइमा, और फिर स्क्लेरेनकाइमा की भी बात करेंगे। अब कॉलेनकाइमा की बात करते हैं, तो एक शब्द में कहूँ तो कॉलेनकाइमा जो है ये प्लांट को सबसे ज्यादा जो चीज प्रोवाइड करता है, एक शब्द में कहूँ तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबल बनाना प्लांट को, ये इसका मेन काम है। जैसे अभी बताया ना पैरेनकाइमा का मेन काम स्टोरेज है, उसी तरह से कॉलेनकाइमा का मेन काम फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, सिंपल टिश्यू होता है, एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, और इनमें एक खास फीचर और है कि इनका जो, जैसे मैं कहूँ सेल है ना, तो इनका सेल जो है उसके वॉल पर थिक पाया जाएगा, थिक होंगे, मोटे होंगे वॉल, लेकिन कहाँ होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, जहां जहां सेल वॉल का कॉर्नर होगा ना वहीं पर सिर्फ ये मोटे होंगे, थिक होंगे। ठीक है, और कॉलेनकाइमा जो है प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू है, जो स्टेम में, लीव्स में और डाइकॉट प्लांट्स के फ्लावर्स में पाया जाता है। स्टेम और लीव्स में, मोनोकॉट्स में भी ये क्या रहता है, कॉलेनकाइमा इज यूजुअली एब्सेंट होता है। तो 3 फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे कॉलेनकाइमा के, मोटे थिकनिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि थिकनिंग्स जरूर है इसके सेल वॉल पे, पेक्टिन इनके सेल वॉल में पाया जाता है, और थिकनिंग्स जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेन काम फ्लेक्सिबिलिटी देना है, देखने में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, सेल वॉल कॉर्नर्स पे थिक होता है पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से। ठीक, तीसरा आता है, तीसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरस का मतलब ही हार्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टिश्यू है इसका मेन फंक्शन सपोर्ट देना है। क्या काम है इसका मेन, सपोर्ट देना है प्लांट को। ठीक है ना, तो और अकेले ऐसे टिश्यू है अभी तक के, जितना अभी तक डिस्कस किया, अकेले अभी तक के ऐसे टिश्यू हैं जो कि डेड होते हैं बेटा, है ना, ये लिविंग नहीं होते हैं। पैरेनकाइमा लिविंग था, कॉलेनकाइमा लिविंग था, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। इनका सेल वॉल जो है उसके ऊपर इस तरह से ऐसा डेड ही होता है, तो भाई अंदर साइटोप्लाज्म थोड़ी ना होगा, है ना। तो इनका जो सेल वॉल है उसके ऊपर लिग्निन जरूर पाया जाता है, और सेकेंडरी वॉल होता है इनिशियल स्टेज में, या प्राइमरी वॉल बनाते हैं मैच्योरिटी में। जो सेल्स हैं इनमें प्रोटोप्लास्ट, मतलब आगे चल के जब मैच्योर होंगे सेल तो उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, डेड होते हैं, इस वजह से लिखा है ना डेड वन होता है। ये जो सेल वॉल है इसमें कैविटी ल्यूमेन होती है, कैविटी जो सेंटर में बना है ना, इसी खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को डैमेज होने से बचाना, डिफरेंट शेप देना, ये सारा काम इस स्क्लेरेनकाइमा का होता है। ठीक है, तो इनके 2 टाइप होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, कुछ होते हैं फाइबर्स कहलाते हैं, कुछ स्क्लेरेट्स कहलाते हैं। जैसे आप वॉलनट्स, अखरोट खाते हो तो उसका जो बाहर का शेल होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना है। आप मूंगफली खाते हो तो बाहर का जो शेल है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना है। ठीक है, तो ऐसे में ये स्क्लेरेनकाइमा, आप जो नारियल है उसको जब छिलते हो तो बाहर का जो उसका छिलका होता है फाइब्रस, वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। समझ आ रही है बात। अब आते हैं दूसरे टाइप के टिश्यूज पे, परमानेंट टिश्यू पे, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो अभी चार्ट में जब शुरू में बता रही थी, ये देखो अभी चार्ट जब स्टार्टिंग में बता रही थी तभी मैंने कहा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 है, जाइलम और फ्लोएम है। भाई ये बता दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीनों टाइप, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, और एक और टाइप था प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम इससे बना था, फिर पहला ये था, दूसरा था प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा था सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक ये ग्रुप थी, एक ये ग्रुप थी। उसके बाद अभी पेरेंट परमानेंट टिश्यू में सिंपल वाला बता दिया, पेरेंकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरेट्स और फाइबर्स थे, पेरेंकाइमा के भी 2 सब टाइप थे, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। अब आखिरी पार्ट पे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, जिसमें आपको मिलता है जाइलम और फ्लोएम। तो अगर जाइलम फ्लोएम की बात करें बेटा, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जाइलम फ्लोएम में हम सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनका स्पेसिफिकली काम जाइलम का पानी पहुंचाना है प्लांट्स में, फ्लोएम का स्पेसिफिकली काम जो है वो
खाना पहुंचाना है प्लांट्स में। इनके भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इनके सब टाइप्स थोड़े ज्यादा है इसलिए वापस इधर बना रही हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप अभी मैंने बताया उस प्रीवियस वाले चार्ट में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ग्रुप बता दिया कि ये है हमारे पास जाइलम, और दूसरा ग्रुप बता दिया कि ये है हमारे पास फ्लोएम। अब जाइलम के अंदर अगर देखा जाए तो इसके टोटल बेटा 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैकीड्स। दूसरे सब टाइप को बोलते हैं वेसल्स। तीसरा सब टाइप को बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। भाई मैंने शुरू में ही कह दिया था पैरेन्काइमा हर जगह है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा से बना है। और आखिरी होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अभी स्क्लेरेन्काइमा बताया ही था। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो सिंपल वाले में मैम ने पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा बताया, अब कॉम्प्लेक्स में बता रही है। तो बेटा देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल टिश्यू से ही मिलकर बने हैं। तो पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा ये जब मिलते हैं तभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तैयार होता है, यानी जाइलम फ्लोएम उनसे मिलकर बने हैं। किससे? पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से। अब फ्लोएम जो होता है ये देखा जाए टिपिकली तो ये इसके 4 कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है सीव ट्यूब। दूसरा कैटेगरी होता है कंपेनियन सेल्स। तीसरी कैटेगरी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा इसी की तरह जैसे जाइलम में लिखा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एक था, जैसे यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा था, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऐसे इधर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है, ऐसे इधर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। समझ आ रही है बात? तो इसी टाइप्स को समझ लेते हैं, ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम को एक साथ में क्या बोला जाता है? वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि सप्लाई का काम है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, खाना पहुंचाना। तो जाइलम टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो प्लांट में लकड़ी बनती है ना, वुड, वो सेकेंडरी जाइलम होती है। मतलब जाइलम ही है जो कि एक्चुअली प्लांट की लकड़ी वुड वाला पोर्शन बनती है। तो वैस्कुलर प्लांट जो है उनमें जाइलम पाया ही जाता है, और ये सपोर्ट देती है, प्लांट्स में पानी पहुंचाती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है, और प्लांट्स में हॉर्मोन्स भी पहुंचाती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है अर्थ पे, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके टाइप्स को जो होता है जाइलम के अंदर, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे 4 टाइप्स बोला, तो जाइलम मैंने बता ही दिया पहले 4 टाइप्स हैं, ट्रैकी, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। आप बोलेंगे मैम आपने जाइलम ना स्क्लेरेन्काइमा लिखवाया था, तो बेटा स्क्लेरेन्काइमा का दूसरा नाम फाइबर भी है। मैंने बताया ना इसके 2 टाइप्स थे, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। तो इसीलिए कई बार स्क्लेरेन्काइमा की जगह आपको फाइबर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ट्रैकीड, वेसल, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर, और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपको स्पेशली मतलब चारों स्ट्रक्चर आपको एंजियोस्पर्म वाले प्लांट ग्रुप में देखने को मिलेगा। लेकिन टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है कि इनमें से, इन चारों में से ट्रैकीड नहीं पाया जाता है, जो इससे पहले वाले प्लांट ग्रुप है एंजियोस्पर्म के पहले, जैसे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में। कुछ एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकीड और वेसल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर में पाए जाते हैं, ठीक। ट्रैकीड जो है लॉन्गेटेड सेल्स हैं, परफोरेशन से या होल्स नहीं पाए जाते उतने, और पिट्स जरूर होते हैं, और यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, मिलकर पानी और मिनरल्स प्लांट्स को पहुंचाते हैं। ट्रैकीड जो है टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर रहते हैं। Most of the gymnosperms or few angiosperms are, अरे इधर उधर कर दिया, ठीक है ना। ट्रैकीड्स आर एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन फ्यू एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट रहते हैं। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो इधर पे, ये हमारे पास जो है ये ट्रैकीड्स है। अब ट्रैकीड्स में आप देख सकते हो कि ढेर सारे आपको जो होल्स दिख रहे हैं इसको हम पिट्स बोलते हैं, ठीक है। परफोरेशन प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये पूरा ट्रैकीड्स है। और ये जो आपको इधर दिख रहा है ये वेसल है, ठीक है ना, उधर इधर उधर कर दिया है, वेसल है ये, और ये वाला ट्रैकीड्स है, और ये वाला जाइलम स्क्लेरेन्काइमा यानी फाइबर, जैसे कि बताया था कि थिक
वॉल होता है, बीच में सेंट्रल कैविटी होती है। तो ये ट्रैकीड्स है जिसमें आपको ढेर सारे पिट्स दिखेंगे, बस साइड वाला होल्स जो होता है जिसे परफोरेशन कहते हैं वो ट्रैकीड्स में नहीं होता है, स्पिंडल शेप के दिख रहे हैं। वेसल्स आपको दिखेंगे कि सिलेंड्रिकल है शेप में, ढेर सारे पिट्स हैं, और वॉल पे, एंड वॉल पे ऐसे होल, परफोरेशन जिसे कहते हैं वो जरूर होता है वेसल्स में। स्लैंटिंग एंड होता है, इसका एंड तिरछा होता है जबकि इसका एंड टैपरिंग होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रैकीड वेसल्स में। और ये हमारे पास पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा वैसा ही होता है जो पैरेन्काइमा के फीचर है, स्टोरेज का काम, थिन सेल वॉल, साइटोप्लाज्म डेंस, ये सब है। और ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा यानी फाइबर है, ट्रैक, ठीक है। इसके सेल वॉल आपको दिख रहा है और बीच में कैविटी दिख रही है जिसको ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है ना। यही अगर अब हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में आपको अगर दिखेगा तो इसमें 4 इसके भी टाइप्स हैं, सीव ट्यूब, ठीक, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम इसका अलग से डायग्राम क्यों नहीं बना है कंपेनियन सेल का, तो आपको बता दूं कंपेनियन का मतलब इस साथी होता है। और आप देखोगे कि फ्लोएम में जो सीव ट्यूब है उसके एकदम बगल में ही कंपेनियन सेल होता है। तो ये जो बगल में ये वाला सेल बना हुआ है ना, ये वाला, ये कंपेनियन सेल है, एकदम इसके बगल में होता है। सीव ट्यूब में आप देखोगे कि न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे कि जो कंपेनियन सेल है उसमें न्यूक्लियस जरूर होता है। ये एक्सेप्शनल है कि भाई सीव ट्यूब लिविंग है, लिविंग है, डेड नहीं है, लिविंग ही है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और उसकी न्यूक्लियस की जो कमी है वो कंपेनियन सेल पूरी करता है, साथ में रह के, एकदम बगल में उसके रह के। फ्लोएम पैरेन्काइमा वैसे ही होगा जैसे पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स अगेन वैसा ही है जैसा कि जाइलम फाइबर्स है ना, थिक सेल वॉल होना और साथ ही साथ बीच में कैविटी यानी ल्यूमेन होना, ये फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेड और लिविंग की भी जरा अगर बात कर लूं कि कौन से वाले कंपोनेंट लिविंग है कौन से डेड है, तो जाइलम में सब ऑलमोस्ट डेड है, ये डेड है, ये डेड है और ये डेड है। स्क्लेरेन्काइमा तो डेड ही होता है, पैरेन्काइमा डेड नहीं हो सकता, तो ये अकेला है जो कि लिविंग है। फ्लोएम में जितने कंपोनेंट्स यहाँ लिखे हैं, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर है, इसमें जो डेड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा कभी लिविंग हो ही नहीं सकता, डेड ही होता है, जबकि ये तीनों स्टार्टिंग के लिविंग है। समझ आई बात। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये रहा जाइलम के कंपोनेंट्स की बात। और अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो है इसका हम सब जानते हैं, ये फूड क्या पहुंचाएगा, ये प्लांट्स को फूड। और फूड बन कहाँ रहा है, लीफ में, ठीक है। तो लीफ से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये ले जाने का काम करता है। फ्लोएम का एक और नाम है और वो नाम है बास्ट। क्या बोलते हैं इसको, बास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सीव एलिमेंट्स आना, कंपेनियन सेल्स आना, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। जाइलम की तरह ही ये सारे टाइप्स जो है वो हर जगह नहीं होते हैं, जैसे जाइलम में भी 4 टाइप्स थे ना, लेकिन वो टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में नहीं था चारों, कुछ एब्सेंट था कुछ प्रेजेंट था। इसी तरह जो ये सेट है फ्लोएम का, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये चारों सेट सिर्फ एडवांस एंजियोस्पर्म में होता है। बाकी लोअर वाले में आप देखोगे कि वेसल्स खासकर, कंपेनियन सेल्स खासकर एब्सेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल देखो लिखा है ना, एब्सेंट होता है। जैसे जाइलम में ट्रैकीड जो थे वो एब्सेंट होते हैं मैक्सिमम जगह, वैसे ही फ्लोएम में कंपेनियन सेल मैक्सिमम जगह एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म में सिर्फ रहेंगे चारों। हाइड्रोफाइट्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, इसमें प्रॉपर आप देखोगे कि हाइड्रोफाइट्स में, कुछ हाइड्रोफाइट्स में प्रॉपर एविडेंस या डिफरेंस आपको सेल्स नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। फ्लोएम डिफरेंशिएट होता है प्रोकैम्बियम से, और इसको हम लोग प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। आगे चल के जो फ्लोएम बनता है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, उसको कहते हैं। अब सीव एलिमेंट आता है जिसमें सीव ट्यूब और सीव प्लेट आता है, ठीक है। सीव एलिमेंट इसको कहा गया, इसमें सीव सेल और सीव ट्यूब आता है। लॉन्ग होते हैं, पतले, स्लेंडर हैं, टैपर करते हैं दोनों एंड्स पे, ठीक है। इनके पास ढेर सारे यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक, और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े रहते हैं। सीव सेल्स जो है वो आपको टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। सीव ट्यूब मेंबर्स ट्यूबुलर होते हैं और लॉन्ग सीरीज में, और स्पेशलाइज सीव एरियाज पाया जाता है जिसको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। ये जो सीव प्लेट्स है ये ज्यादातर इंक्लाइंड यानी झुके हुए होते हैं। एडिशन टू सीव प्लेट्स के एडिशन में बहुत सारे सीव एरियाज भी लेटरल वॉल्स पे पाए जाते हैं। सीव प्लेट में सीव एरियाज जो है उनके पास बड़े पोर्स भी देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कंपेनियन सेल, साथ ही है सीव ट्यूब का, ठीक। और यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि माइटोसिस के जरिए सेल्स बनते चले जाते हैं
और सीव ट्यूब को कहीं ना कहीं सारा काम करने पे, फंक्शन करने में मदद करते हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है जिसका लिविंग ही है, स्टोरेज का काम ही करेगा, ठीक है। ये सारे इसके मेन फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्टार्च वगैरह है, ये सब स्टोर करता है। आखिरी आता है फ्लोएम फाइबर। अच्छा, इसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अभी अभी शुरू में बताया फ्लोएम को बास्ट कहते हैं और फाइबर यानी कि स्क्लेरेन्काइमा, तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू है, ये स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट ही देगा ना, स्क्लेरेन्काइमा है सपोर्ट ही देगा। जहां भी पैरेन्काइमा है वहां स्टोरेज ही होगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम में, अगर इन दोनों में देखा जाए जाइलम और फ्लोएम में, तो एक्चुअली जो खाना और पानी पहुंचाते हैं, अब दोनों के तो चार चार कंपोनेंट है, लेकिन एक्चुअल जाइलम में जो पानी पहुंचाते हैं वो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, ये दोनों मिलके ये मेन काम करते हैं। उसी तरीके से फ्लोएम में जो मेन फूड ट्रांसपोर्ट है, खाना पहुंचाने का काम है, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये काम होता है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम होते हैं। समझ में आई बात? तो ये था बेटा। अब इसमें आप देखोगे कि हेम्प में और फाइबर्स आपको बहुत सारे नीटल्स में और मलबेरी में, ये सब में आपको कुछ पार्ट्स ऐसे मिलेंगे, कोकोनट में, जहाँ पे आपको ये फाइबर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जाइलम और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे जो जाइलम शुरुआत में बनता है प्लांट्स में उनको प्राइमरी कहते हैं, जो बाद में बनता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी जाइलम जो है उसको दो हिस्से में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, और आगे चल के जो बनता है वो है मेटाजाइलम। स्टेम्स में प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर पे होता है, बीच में पाया जाता है। जैसे प्रोटोजाइलम, अगर अगर मैं कहूँ कि ये एक स्टेम है, तो प्रोटोजाइलम जो होगा वो अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। मेटाजाइलम बड़े होते हैं प्रोटोजाइलम की तुलना में, तो ऐसा होता है। तो ये प्रोटोजाइलम है और बाहर के साइड में जो है वो मेटाजाइलम है। तो स्टेम में ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एंडार्च अरेंजमेंट। जब प्रोटोजाइलम अंदर हो, प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में ही समझो, जब प्रोटोजाइलम स्टेम में अंदर की तरफ लोकेटेड हो तो उसको हम एंडार्च अरेंजमेंट कहते हैं। वही रूट में इसका उल्टा होता है, जहां पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, देखो ये ऐसे कर दे रही ताकि कंफ्यूजन न रहे। प्रोटोजाइलम रूट में बाहर की तरफ और मेटाजाइलम रूट में अंदर की तरफ होता है। तो जब प्रोटोजाइलम रूट में बाहर चला जाता है तो उसको हम एक्सार्च कहते हैं, बाहर एक्स, अंदर एंड, ठीक है। तो एंडाजाइलम आपको स्टेम में देखने को मिलता है, रूट्स में जो है वो एक्सार्च होता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम एनुलर, स्पाइरल और समटाइम रेटिकुलेट सेकेंडरी थिकनिंग्स भी दिखाते हैं। फाइबर्स प्रोटोजाइलम में एब्सेंट होते हैं। मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम बनने के बाद ही बनता है ना, बाद में बना हुआ जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक। मेटाजाइलम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटोजाइलम की तुलना में। सेकेंडरी जाइलम क्या होता है? ये वैस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो कैम्बियम एक बैंड होती है बेटा टिश्यू की, जो जाइलम और फ्लोएम के बीचों बीच पाई जाती है, ठीक है। और इसी से सेकेंडरी जाइलम वगैरह बनता है, इसमें फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी जाइलम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा अरेंजमेंट देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। अब इसमें ये पूरी तरह से समझ लेना इस चीज को कि जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफर करता है, कि प्लांट कौन सा है उस बेसिस पे रहता है। अब जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि रूट है, ठीक है ना, तो रूट के केस में आप देखोगे कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो ये रहा सेंटर पॉइंट और ये रहा साइड का रेडियस। तो जब रूट हम देखेंगे तो रूट में जब जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा तो उसमें फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा और एक ही लाइन पे होगा, ठीक है ना। और हम हाँ इसमें कह सकते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट, अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं। जब एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम हो तो आप इसको बोलते हो, अच्छा रूट में नहीं होगा ना, ये वाला स्टेम में होता है, ठीक है ना, ये स्टेम का पहले बता दे रही हूँ। तो जब यहाँ पर फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ एक ही रेडियस पे हो तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट और कोलेटरल अरेंजमेंट, ठीक। अब इसी में आप देखोगे कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। जाइलम तो इतने दूर में है ना, तो उसमें प्रोटोजाइलम बाहर, अंदर मेटाजाइलम है। अब स्टेम बना दिया है तो मेटाजाइलम बाहर हो जाएगा और प्रोटोजाइलम अंदर हो जाएगा।
तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ये पूरी तरह से प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, इस अरेंजमेंट को आप कहते हो एंडार्च। सिर्फ जाइलम के रिस्पेक्ट में देखो, प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्च। तो स्टेम में आप देख रहे हो कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग है। एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। और साथ ही साथ जाइलम में भी मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम जो अंदर है उस वजह से एंडार्च कह रहे हैं। तो ये सब कहाँ है, ये प्लांट्स में आपको स्पेशली स्टेम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। और वही अगर मैं कहूँ इसके जगह रूट होता तो ये अरेंजमेंट थोड़ा बदल जाता है। रूट के केस में अगर ये कहूँ सेंटर है, ये रेडियस है, तो एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जाइलम है तो ये फ्लोएम हो जाएगा, फिर ये जाइलम है फिर ये फ्लोएम हो जाएगा। तो रूट के केस में एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम नहीं है, अलग अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है। तो इस अरेंजमेंट को आप कहते हो कि ये अरेंजमेंट है रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, और वो अरेंजमेंट था कॉन्जॉइंट और कोलेटरल अरेंजमेंट। यहाँ पे जाइलम जब अरेंज है तो इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर होता है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको एक्सार्च अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सार्च अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये कुछ अरेंजमेंट था जाइलम फ्लोएम का। अब इसके अलावा मैंने अभी तक जितना टिश्यू बताया उसको भी अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे बाहर देखो बेटा, यहाँ एपिडर्मिस होता है जो कि ज्यादातर पैरेन्काइमा का बना होता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस आता है, पेरीसाइकल आता है, और आखिरी में आता है सेंटर में एकदम बीचों बीच वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में दोनों आ गए, जाइलम भी फ्लोएम भी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो सारे टिश्यूज अभी तक बताए हैं मैंने, चाहे जाइलम फ्लोएम हो, चाहे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ये सब का अरेंजमेंट जो है वो इस तरह का कुछ होता है। तो आई होप आज के इस क्लास में बच्चों आप लोग को ये चीज बेहतर समझ में आई होगी, है ना, कि एंजियोस्पर्म्स में किस तरह की फिजियोलॉजी देखने को मिलती है, किस तरह का टिश्यू सिस्टम जो है एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।